नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज 11वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 10 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है और आज हमारा एवरेज का आज 11वां लेक्चर है। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इनिंग के ऊपर आधारित होंगे, क्रिकेट की पारी। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, इनिंग के क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक बल्लेबाज 17वीं इनिंग में 85 रन का स्कोर बनाता है। 17वीं इनिंग में है ना, वो 85 रन का स्कोर बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कब होती है? जब वो 17वीं इनिंग में 85 रन का स्कोर बनाता है, तब औसत में 3 की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यदि वह कभी नॉकआउट न हुआ हो तो 17वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा? हमने निकालना है 17वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 17वीं इनिंग में कितने रन का स्कोर बनाता है? 85 रन का। कोई बल्लेबाज है 17वीं इनिंग में 85 रन का स्कोर बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। औसत में 3 की वृद्धि कब होती है? जब 17वीं इनिंग में 85 का रन का स्कोर बनाता है। तो इससे पहले वृद्धि होने से पहले औसत कितना था? वृद्धि होने से पहले औसत, वृद्धि होने से पहले औसत कितना था? एक पारी में अगर 3 की वृद्धि हो रही है तो 17 में कितने की हो जाएगी? 17 गुणा में 3, कितने की वृद्धि? 51 की। ये कब हुई है? जब 17वीं इनिंग में 85 रन का स्कोर बनाता है। अगर ये वृद्धि में जो वृद्धि हुई है 51 की, इसमें से माइनस कर देता हूं तो 17वीं इनिंग से पहले का आ जाएगा। 17वीं इनिंग से पहले औसत क्या आ जाएगा हमारा? पहले औसत क्या करेंगे? 17वीं इनिंग में 85 रन का स्कोर बनाता है और 3 की वृद्धि हो जाती है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 17वीं इनिंग से पहले औसत कितना हो जाएगा? 85 माइनस 51, इसको माइनस करें कितना आएगा? 34। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा स्कोर आज 17वीं इनिंग से पहले का औसत, मतलब 16वीं 15वीं इनिंग का औसत। बट इसने बोला क्या है? 17वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, हमने निकालना है 17वीं इनिंग के बाद। ये पहले औसत कितना था? 34। अब वृद्धि कितने की हो रही है? 3 की, तो इसमें 3 की जो वृद्धि और इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा? क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही है, औसत में 3 की वृद्धि। 17वीं इनिंग से पहले औसत कितना? 34। कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। तो 17वीं इनिंग के बाद औसत कितना हो जाएगा? 34 में मैं 3 को माइनस कर दूंगा तो 17वीं इनिंग के बाद का आ जाएगा कितना आया? 37, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है? इसके अंदर 2 टाइपें बनती हैं। एक क्या बोला है? वृद्धि वाली, कि इस प्रकार उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, 3 की, 5 की, 7 की भी हो सकती है। फिर एक टाइप बनती है इसकी कमी की। हम इस वीडियो के अंदर दोनों चीजें करेंगे। अब मैं पहले वृद्धि करा रहा हूं, उसके बाद में हम करेंगे कमी की। क्या बोला है? एक बल्लेबाज 15वीं इनिंग में 60 रन का स्कोर बनाता है। 15वीं इनिंग में वो 60 रन का स्कोर बनाता है। इस प्रकार उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं इनिंग में वो ज्यादा रन बना रहा है, तभी तो औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। अगर कम रन बनाता तो क्या हो जाता? कमी हो जाती। यदि वह कभी नॉकआउट न हुआ हो तो 15वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा? 15वीं इनिंग के बाद औसत निकालना, तो हम क्या करेंगे? 15वीं इनिंग में कितने रन का स्कोर बनाता है? 60 रन का स्कोर बनाता है। फिर उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। टोटल इनिंग कितनी है? 15। अगर एक में 2 की वृद्धि हो रही है तो 15 में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 15 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 30 की। अब इसने ये वृद्धि हो रही है जब वो 15वीं इनिंग में 60 रन का स्कोर बनाता है। तो क्या करेंगे? 2 की वृद्धि हो रही है तो टोटल कितने की वृद्धि हो रही है? 30 की। तो हम पहले क्या निकालेंगे? 15वीं इनिंग से पहले का औसत। 15वीं इनिंग से पहले कितना था? 15वीं इनिंग से पहले औसत कितना था? क्या करेंगे? ये वृद्धि हो रही है, वृद्धि को टोटल 15वीं इनिंग में जितने स्कोर बना उसमें से माइनस कर देंगे। अगर मैं 60 में से 30 को माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा? 30। कब का आया है? 15वीं इनिंग से पहले औसत। पहले औसत कितना था? 30। निकालना कब का है? 15वीं इनिंग के बाद।
15वीं इनिंग के बाद का निकालना, तो क्या करेंगे, 15वीं इनिंग से पहले औसत कितना है 30, तो 15वीं इनिंग के बाद कितना होगा, इनिंग के बाद जो 15वीं इनिंग से पहले का औसत कितना 30, कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 15वीं इनिंग के बाद औसत कितना आ जाएगा 32। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज चैप्टर के अंदर इनिंग का क्वेश्चन, जो कि 32 आएगा, वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप करते हैं, क्या बोला अब की बार, एक बल्लेबाज 12वीं इनिंग में 90 रन का स्कोर बनाता है, 12वीं पारी में 90 रन का स्कोर बनाता है, और इस प्रकार उसके औसत में 5 की कमी हो जाती है। औसत में है ना कितनी कमी हो जाती है, 5 की कमी हो जाती है। पहले का क्या था, यहाँ पे वृद्धि हो रही थी, अब क्या हो रहा है, कमी हो जाती है। यदि वह कभी नॉकआउट न हुआ हो तो 12वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। अब की बार बाद का निकालना है। देखिए एक बल्लेबाज 12वीं इनिंग में कितने रन बनाता है, 90 रन बनाता है, और इसके प्रकार उसके औसत में 5 की कमी हो जाती है। कमी हो रही है तो ये मान लीजिए कि 12वीं इनिंग में कम रन बना रहा है। 12वीं इनिंग में कितने रन बना रहा है, 90, कम बना रहा, तभी तो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाता है तो औसत में 5 की कमी हो जाती है। अब देखिए 12वीं इनिंग में औसत में अगर एक में 5 की कमी हो रही है तो टोटल इनिंग कितनी है 12, तो कितनी कमी हो जाएगी, 12 पंजे 60, कितने की हो जाएगी 60 की। अब ये 12वीं इनिंग में 90 रन बनाता है तो औसत में 60 की कमी हो रही है, तो 12वीं इनिंग से पहले औसत कितना था, 12वीं इनिंग से पहले औसत, 12वीं इनिंग से पहले औसत क्या था, अगर कमी हो रही है तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ज़्यादा था 90 में मैं 60 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 150। 12वीं इनिंग से पहले जो औसत था ना वो कितना था 150। निकालना क्या है, 12वीं इनिंग के बाद, 12वीं इनिंग के बाद, 12वीं इनिंग के बाद का औसत निकालना है। 12वीं इनिंग से पहले औसत कितना था 150। अब बाद का निकालना है, कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है। अगर मैं 150 में से 5 को माइनस कर देता हूं तो ये हमारा कौन सा स्कोर आ जाएगा, 12वीं इनिंग के बाद। 12वीं इनिंग के बाद औसत कितना आ जाएगा 145, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट होगा। मैं आपको बता देता हूं वृद्धि और कमी, इसमें से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एवरेज चैप्टर में से अगर क्वेश्चन लिया जाता है तो इनिंग का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा 145। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं कमी का। क्या बोला इसने, एक बल्लेबाज 20वीं इनिंग में 80 रन का स्कोर बनाता है। 20वीं पारी में ना कितने रन का, 80 रन का स्कोर बनाता है, और इस प्रकार उसके औसत में 3 की कमी हो जाती है। औसत में कितनी कमी हो जाती है, 3 की कमी हो जाती है। यदि वह कभी नॉकआउट न हुआ हो तो 20वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। मैं सबसे पहले लिखता हूँ, 20वीं इनिंग में कितने रन का स्कोर बनाता है, 80 रन का स्कोर बनाता है। किसमें, 20वीं पारी में 80 रन का स्कोर बनाता है। इस प्रकार उसके औसत में 3 की कमी हो जाती है। कमी कब होगी, जब वो 20वीं पारी में कम रन बना रहा है, वो 80 रन बना रहा हो, कम बना रहा है, इसलिए तो औसत में 3 की कमी हुई है। तो 20वीं पारी में 80 रन आता है, औसत में कितनी कमी हो जाती है 3 की। अगर एक पारी में 3 की कमी हो रही है तो 20 में कितनी कमी हो जाएगी 60 की। तो कमी हो रही है तो इसका मतलब ये 20वीं पारी में कम रन बना रहा है, तो कितनी कमी हो रही है 60 की। तो 20वीं इनिंग से पहले औसत कितना था, 20वीं इनिंग से पहले औसत ज़्यादा था तभी तो कमी हो रही है। तो इसको इसमें ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 80 में मैं 60 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 140। जो 20वीं इनिंग से पहले औसत था ना वो कितना था 140। हमने निकालना क्या है, 20वीं इनिंग के बाद, 20वीं इनिंग से पहले औसत कितना है 140। अब 20वीं इनिंग के बाद कितनी कमी हो रही है 3 की। अब इसमें से 3 को मैं माइनस कर देता हूं। अगर मैं 140 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 137, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये इनिंग के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।